नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहन जी ने कहा है कि जो मिशनरी नहीं हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाएं, अगर नहीं जाएंगे तो मैं खुद उन्हें पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ये दोस्तों अभी अभी बयान आया, बहुत बड़ा बयान है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। क्रांतिकारी नेता नरेंद्र भाई नंदा राजपूत हमारे साथ हैं। नंदा भाई, आप तो बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं, बातें करते हैं। बहन जी का ये जो बयान आया है कि जो मिशनरी नहीं हैं वो पार्टी ही छोड़ दें, इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ये बयान, क्योंकि उनको ऐसा नहीं कि उनको पता ना हो कि भाई कौन नहीं है मिशनरी। और जो उनके बगल में जो कोई भी आसपास में बैठता है, मैंने कहा गणेश परिक्रमा वाले जो लोग बैठे हैं वही लोग हैं। और वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो मिशनरी वाले लोग हैं उनको बाहर निकलवा रहे हैं। और बहन जी को ये ज्ञात नहीं है, तो मुझे लगता है ये बयान मेरे को हजम नहीं हो रहा। और दूसरे नंबर बात यह है कि भाई जब तक जो इनकी पार्टी में सतीश मिश्रा है, जब तक वो आदमी नहीं निकलेगा इस पार्टी से, इससे सारे रूस्ट हैं, सब नाराज़ हैं। क्योंकि यही आदमी है जिसने सारे दलितों को, पिछड़ों को जो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का एक अहम योगदान किया। योगदान ही कहूँगा इसको, कि पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया मिशनरी के लोगों को, जो मान्यवर काशीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिला काम किए, बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला काम किए। आज वही लोग बाहर हैं। और वही कोई ये नहीं है कि बहन जी से नाराज़ हैं वो लोग, बहन जी से बिल्कुल नाराज़ नहीं है। नाराज़गी वो बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो आना चाहते थे बहन जी के पास, मगर पहले ही दरवाजे पे बैठा होगा जब, समझे, तो क्या करोगे। है तो वही बैठा दिया था कि भाई इसको बैठाए, दूध पिलाओ, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। और जिसके लिए लड़ रहे थे, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, लगा के भैया मत्था भी यहीं टेकना पड़ेगा। बहन जी के आगे टेक लेते तो भी ठीक थी। मगर इसके आगे का क्या मतलब है कि बहन जी के आगे तो चलो ठीक है। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं मिश्रा जी पर। मिश्रा जी के वाकई इस तरह बहुजनों को तोड़ेंगे और पार्टी को बर्बाद करेंगे, आप ये कह रहे हैं? तो दिया ही है, यही तो हाल है। आरएसएस के आदमी है और ये हर जगह सेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं डर पैदा कर देते हैं। भाई इनके सारे मुकदमे देख रहे हैं, एडवोकेट है, तो बहन जी को जो है ना, सारे जो राजपास हैं बहन जी के, उनको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और उनको डरा दिया। और डराने के बाद सारी सिस्टम जो है ना, उन्हें लगता है कि भाई ये क्या, तो जितने भी पता है जो भी है, और जो उल्टे सीधे जो साइन भी करा लिए होंगे इनसे कि यहाँ पे ये लगानी है अर्जी वहाँ पे, तो उल्टे सीधे कहीं ना कहीं माइंड मेकअप करके इनका दिमाग जो है ना कैप्चर कर लिया बहन जी का, और वो वहीं डरी हुई हैं, इसलिए निकाल नहीं पा रही। कि वकील भी ये सारी कुछ जान चुका। आधा जो मिशन का पैसा था अभी नोटबंदी के दौरान, आधा पैसा तो सारी आरएसएस भी गई इसमें मिशनरी का पैसा जो बहन जी के साथ लगाते थे लोग। और बहन जी का कहीं ना कहीं माइंड मेकअप ऐसा कर दिया कि भाई अगर हम जाएंगे तो समझ लो उनको ये लगता है कि मिश्रा जी चले गए तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। एक मिनट, ये जो बयान है नंदा भाई, ये जो बयान है कि जो मिशनरी नहीं है, ऐसी मानसिकता के लोग जो स्वार्थी हैं वो पार्टी छोड़ दें, तो क्या ये एक अल्टीमेटम है ऐसे लोगों को? सीधे सीधे लिस्ट बनाइए, सीधे लिस्ट बनाइए, नाम लिखिए, डाली हटाइए। इसका मतलब ये नहीं है बदुआ गुलामी करेगा बहुजन समाज का। भाई बहन जी से मोहब्बत करते हैं, बहन जी के विचारों से मोहब्बत करते हैं लोग, समझे नहीं, वो बहन जी के साथ है। मगर बदुआ गुलाम बनाओ के आगे पहले किसी को बैठा दोगे, उसको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, तो बहुजन समाज ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि जिनका वो विरोध करते आए, जो लोग शोषण करते रहे, सबसे ज़्यादा जूते पड़वाने का काम करते रहे मंत्र मार मार के, उन्हीं लोगों को आप बैठा दो और फिर आपकी पार्टी को खा रहे दीमक की तरह चाट गए वो, किसी को नहीं टिकने दिया। अगर पार्टी में से, अगर मैं आज की डेट में कह रहा हूँ, अगर इस आदमी को पार्टी से बाहर का रास्ता लगा देते हैं और कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को अंदर ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ पार्टी फिर से बाहर आ जाएगी, फिर लहराने लगेगी पार्टी। तो ज़रूरत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मिश्रा जी को आउट करो और मौर्य जी को अंदर लाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये समय है, क्योंकि दोनों की स्थितियाँ एक जैसी हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए जो चल रही है स्थिति वो भी ऐसी है, और ये सभी जानते हैं कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य की भी स्थिति बहुत खराब है। तो आज ज़रूरत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को प्यार से बुला लो, वो तो वैसे ही आएंगे, दौड़ के आ जाएंगे, बुलाओ उन्हें। मगर ये है कि इनके आने से और ये जो मिश्रा जी के जाने से तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो है ना कद, मतलब कि जो पहले जैसे बाहर थी वैसे ही कहीं ना कहीं फिर से ऊपर उठ जाएगी पार्टी, और उत्तर प्रदेश में एक नया रंग में दिखाई देगी। ये लगेगा कि कहीं अब विपक्ष तैयार होता दिखाई दे रहा है
और बड़े रूप में विपक्ष तैयार होता हुआ दिखाई देगा। भाजपा हाशिए पर जाएगी और कहीं ना कहीं विपक्ष भी वही बहुजन समाज के लोग ही नजर आएंगे, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। विपक्ष और सत्ता पक्ष वही बनेंगे, देख लेना। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज जो बसपा की हालत है उसमें सुधार हो जाएगा, बिल्कुल होएगा सुधार। ये समझाइए नंदा भाई कि जो बहन जी ने कहा है कि ऐसे लोग चले जाएं, तो क्या वो खुद से जाएंगे? भाई पहचान तो करनी पड़ेगी। कोई अपने आप को बुरा तो नहीं बताएगा ना कि मैं बुरा हूं, मैं निकल रहा हूं। मेरी बात नहीं समझ रहे अब। वो कैसे सीना फाड़ के बताएंगे, कैसे बताएंगे कि हम मिशनरी के लोग हैं? क्या इतने वर्षों से काम कर रहे हैं तो बहन जी को नहीं पता कि कौन मिशनरी का आदमी है? अच्छा। उनकी पार्टी में नहीं पता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत दूरियां हो गई हैं बहन जी से और कार्यकर्ता के बीच में। और इस दूरियों का मतलब कौन है? दूरियों का मसला क्या है? दूरियों का मसला है यही मिश्रा जी हैं, समझे नहीं? इन्होंने ही मिक्स ब्रांड करके और मिश्रा जी को इतना बदनाम क्यों कर रहे हैं? पार्टी को खड़ा किया साथ में, 2007 में सत्ता में आए भाई ये लोग। भाई ये कहीं नहीं आए, इनकी सत्ता में कुछ नहीं आए। इधर नौटंकी है कि हाँ इन्होंने ये कर दिया। अच्छा। ब्राह्मण और दलित वो बना के ना, कुछ नहीं है। सब मीडिया इनकी, सब कुछ इनका है। ये तो बिना मतलब की जो है ना, दूसरों की जो चीज़ है कमाई को अपनी कमाई बना बैठते हैं, दूसरे के जो मेहनत को अपनी मेहनत बता देते हैं। तो सब सिस्टम पे ऊपर बैठे हैं और दिमाग में छा दिया बहन जी के कि इनकी वजह से आ गए। भाई किसने दिया वोट? दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, मुसलमानों ने, इन्होंने वोट दिया। अब उन्हीं को कुछ रास्ता नहीं मिला, उन्हीं के जो है दरकिनार करना शुरू कर दिया। बहन जी को लगा कि इन्होंने कर दिया। एक बात बताओ, जो कौम आपको बगल में बैठाना पसंद नहीं करती है वो आपको ऊपर बैठा देगी मुख्यमंत्री? ब्राह्मण ऐसे हैं। मेरी बात सुन लो, सबकी मानसिकता तो कह नहीं रहा, मगर दिख तो रही है इनकी मानसिकता। है आपको जो और कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बहुत सारे लोग बताते कि भैया ऐसे ऐसे बात है। क्योंकि हमने भी मान्यवर जी के साथ काम किया, बहन जी के साथ काम किया है। और बहन जी में ये कोई कमी नहीं है, लीडर बहुत बड़ी हैं और बहुत आगे बढ़ सकती हैं। और ये एक महिला ऐसी हैं जो आज भी अगर अपने उस रास्ते को, अगर ये मिश्रा जी को बाहर निकालती हैं तो रास्ते साफ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की जो सोच है उनकी, वो सही जगह पहुंच सकती हैं, प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं अगर मिश्रा जी जाते हैं तो। और इनको ले आओ मौर्य जी को, मौर्य को ले आओ, स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो पहले बात तो करेंगे भाई, दौड़ के आएंगे। अब आते भी होंगे तो फिर आप बैठे हैं। अच्छा हाँ, तो क्या करें? वो फोन कर लें सीधे सीधे। बहन जी का नंबर तो होगा उनके पास। भाई फोन भी तो दूसरा उठाता है, वहाँ पे भी तो ये होता है। फिर क्या करेगा? है बात ही नहीं जाती बहन जी तक। तो यही तो वजह है पार्टी की टूट की है, पार्टी की टूट और जगत की लूट हो रही है। नए नए आ रहे हैं सपेरे बीन बजाने वाले, वो सबको पकड़ रहे हैं, मगर तुम्हारे यहाँ खुद ही तुमने सांप पाल रखे हैं। तो क्या करोगे? कार्यकर्ताओं को डसेंगे? आपको तो डसेंगे नहीं। उन्हें पता है इनकी वजह से तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो आपको क्यों कहेंगे? परेशान तो कार्यकर्ता है पूरा, बहुजन समाज का कार्यकर्ता पूरा का पूरा परेशान है कि पता नहीं क्या हो गया। बीएसपी के हार के पीछे या ग्राफ गिरने के पीछे मिश्रा जी ही जिम्मेदार? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मान्यवर काशीराम थे तो मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी ये, और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी, सबको पता है, पूरे देश में कहीं ना कहीं से सीटें निकलती रहती थी। हैं तो उस वक्त देखो कि कहाँ थे ये? नहीं थे। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया और बहन जी भी जानती है, बहन जी ने मेहनत की है। तो उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री बनी, कई बार बन गई मुख्यमंत्री। और उसके बाद जब से ये लगे, इन्होंने ऐसा डाल दिया जैसे इन्होंने करवा दिया कुछ। भाई ये तो पुराने जो है पूरे आरएसएस के लोग हैं और ये कभी चाहते ही नहीं है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा कोई आगे बढ़े। और ऐसे ये भी आरोप लगा रहे हैं, गंभीर है, कि मिश्रा जी आरएसएस से जुड़े हैं। क्या बहन जी ये बर्दाश्त कर पाएंगी? नहीं बर्दाश्त क्या, उनको पता होगा या नहीं होगा, वो जानती होंगी इस बारे में। है जब बताओ एक अपनी विचारधारा थोप सके हों। जब अभी इन्होंने दलित और ब्राह्मण सम्मेलन सा कराया था कहाँ, लखनऊ में भी, तो मेन मिस्ट्री मीडिया ने दिखाया ना, नारे लग रहे थे ना, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, लगे ना। तो हाँ, विष्णु महेश, हाथी नहीं गणेश है तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये नारा किसने बनाया था? तो ये नारा आप बताओ किसने बनाया? ये बसपा की विचारधारा का तो नारा नहीं है, ये तो किसी और का ही नारा है। ये समझते हैं सभी, पूरा देश समझ रहा है, पूरे बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं कि नारा आया कहाँ से? आरएसएस से आया। भाई लिखा आरएसएस में गया और गाया बसपा में गया, तो स्थितियाँ क्या होंगी? तो आरएसएस स्क्रिप्ट लिख रहा है और बसपा वैसा ही काम कर रही है, मगर बसपा नाम दिखाया जा रहा है, काम करने वाला कोई और है। बहन जी का चेहरा दिखाया जा रहा है, बहन जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। यानी बसपा को बहुत
गंदे तरीके से बदनाम किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? ना, बसपा को ख़त्म किया जा रहा भाई, और क्या हाशिए पे आएगी, इतनी बुरी स्थिति में आ गई बसपा है। कहीं बहन जी को नहीं निकलने दे, रोड पे कहाँ आने दे रहे हैं बताओ? अच्छा, है ट्वीट करा देते हैं, फलाना ट्वीट भी तो बड़ी बात है अरे ना। तो ट्वीट को कौन सी बड़ी बात है भाई? जो मास लीडर है, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ी हुई महिला है, बहन मायावती, मान्यवर काशीराम भाई ज़मीन पे आते थे तब तो आए, अब तो ये ट्वीट कराते, ये ट्वीट क्या है? उससे थोड़ी हो जाएगा, पेट भर जाएगा पब्लिक का। पब्लिक तो देखना चाहती है कि बहन जी को कि भाई बोले, हमारे सामने आए, देखें कि ठीक है कि नहीं ठीक है। तो स्थितियाँ जब उनके लीडर को, जिनसे पब्लिक को उनको एनर्जी मिलती हो, वो जब लीडर नहीं दिख रही है तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी उसकी है। पब्लिक की एनर्जी ख़त्म कर दी है और बीच में आके बैठ गए हैं। तो ऐसे लोग जब बैठेंगे हैं तो ये कहीं ना कहीं बसपा को ख़त्म करने वाले लोग हैं और ये बसपा को ख़त्म करके रहेंगे। मगर बहन जी को आज भी समझ जाने, जब मैं पहले भी कह चुका हूँ हाउस अरेस्ट वाली बात, तो हाउस अरेस्ट ही लग रहा है मुझे है। कहीं ना कहीं माइंड मेकअप ऐसे करा दिया, इतनी दहशत पैदा कर दी है बहन जी के दिमाग में कि उससे बाहर उभर नहीं पा रही है। और अगर नहीं उभर पा रही है, आप कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं नंदा भाई। भाई जज्बाती कुछ नहीं है, जज्बाती होते तो वो तो सबको पूरा फिंगर दिख रहा है बसपा का, हालात दिख रहे हैं। और जो मेन पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, जो सब है, उनको पता है कि क्या चल रहा है कैसे। आगे रास्ता बताइए, चलिए। है रास्ता यही है कि भाई निकाल बाहर करो। है पूरा, मैं नहीं कह रहा, पूरा बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि इनको बाहर निकाल के फेंको। और नहीं निकाल सकते तो क्या करोगे? कब निकालोगे? क्या जब निकालोगे जब इसका सोपड़ा साफ हो जाएगा बसपा का? है बसपा नहीं, ये तो बीएसपी का मतलब बहुजन समाज की जगह कौन सा हो गया? ब्राह्मण समाज पार्टी, समझे? ब्राह्मण समाज पार्टी, बिल्कुल ब्राह्मण समाज पार्टी है। हाँ, और पूरा एक ही आदमी की वजह से ऐसा बोल देंगे आप? बिल्कुल, एक आदमी क्या है, एक के साथ काम करने वाले तो पूरे आरएसएस के लोग हैं, समझे? बहन जी को हाउस अरेस्ट कर रखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और मानसिक रूप से उन्हें बंधित कर दिया है। वो सोच समझ नहीं पा रही है ठीक से। कहीं ना कहीं बहुजन समाज के नंदा भाई एकदम बहन जी फ्रीली काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यार, आपको कुछ नहीं पता, चश्मा लगा, आपको लगता है कोई दूसरा ही रिपोर्ट दे रहा है। चश्मा लगा लेते हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? हम बिना चश्मे के देखते हैं, खुली आंखों से। चश्मा हटा बहन जी किसी से नहीं डरती हैं भाई, किसी से नहीं डरती हैं, ये तो सबको पता है नहीं डरती हैं। मगर किसने डरा रखा है ये समझने की जरूरत है। ये डरा किसने रखा है समझे नहीं? तो ये डरा रखा है, कैसे कैप्चर कर रखा है? कोई अच्छा भी बोले इनकी पार्टी में आगे भी बढ़े और पार्टी के जो असली विचारधारा उस पर बोलेगा तो तुरंत उसका मुंह बंद है। आपने देखा आकाश आनंद बोला तो उसका मुंह बंद, सबका मुंह बंद। यार एक बार बताओ, पार्टी बढ़ेगी कैसे? जो अपनी जो असली जो विचारधारा, उसकी ज़मीनी विचारधारा है, जो पार्टी अपनी विचारधारा को छोड़ देती है, तो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व खतरे में हो जाता है। और यही हालत है कि इस अस्तित्व को खतरे में कौन करने वाला है ये सभी जानते हैं। मिश्रा जी ने क्या मिक्स ब्रांड पाला है, मैं क्या कहूँ भाइयों। कुछ बुरा लगा हो माफ़ी चाहता हूँ, मैं सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मिश्रा जी आएँ, स्वामी जी आएँ, मिश्रा जी जाएँ, स्वामी जी को ले आओ। तो मिश्रा जी जाएं, स्वामी जी आएं, ये नंदा भाई के अपने विचार हैं। इनकी विचारों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।